Find the equation of plane formed by the lines AB and AC, where A is -102 and drs of AB and AC are 413 and 172. Okay, now focus here कि A मुझे दिया है और काफी अच्छी बात है, drs दिए हो तो लाइन के पैरेलल वेक्टर निकालना काफी आसान होता है। AB के पैरेलल वन ऑफ द drs दिए हैं, AC के पैरेलल वन ऑफ द drs दिए हैं, AB के पैरेलल हैं। So it means we can easily write the vector that is parallel to AB, that is 4i drs का मतलब क्या, one of the vector that is parallel to the line AB क्या आएगा 4i j plus 3k, okay, and one of the vector that is parallel to AC वो कितना आएगा I plus 7j plus 3k, okay, ये पॉइंट दिया है, मुझे प्लेन की इक्वेशन चाहिए, तो मैंने क्या किया, पहला स्टेप ये है कि इन दोनों drs की हेल्प से या फ्री वेक्टर्स या वेक्टर्स की हेल्प से दैट आर इन पैरेलल टू द AB एंड AC एक ऐसा वेक्टर निकालने की कोशिश कर रहा हूं दैट इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन। तो वो कितना आएगा ध्यान से देखना, वो आ जाएगा मेरे पास AB क्रॉस AC, AB क्रॉस AC आ जाएगा, AB क्रॉस AC, इट मींस ये कितना आएगा, AB कहां गया, AB ये रहा IJK और AB कितना है 413 एंड AC कितना है 173, ओके, ये वेक्टर आ जाएगा। और इस अगर मैं इस वेक्टर को कैलकुलेट करूं तो ये मेरे पास कितना आएगा, ध्यान से देखिए, ये मेरे पास कितना 413 173, ये मेरे पास आएगा -92i प्लस j -3k, एक बार आप कैलकुलेशन कर लेना तो ये आ जाएगा, ओके, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब मुझे प्लेन की इक्वेशन रिक्वायर्ड है तो प्लेन में लाई करने वाला एक वेरिएबल पॉइंट चाहिए, p चाहिए, तो p मैंने मान लिया x, y, z, x, y, z, अगर मैं ये पॉइंट मानूंगा तो pa वेक्टर जब pa वेक्टर मेरे पास कितना आएगा, जब pa वेक्टर कितना आएगा, ap वेक्टर निकाल रहा हूँ, ap वेक्टर कितना आएगा, ये आएगा x plus 1i and plus yj plus z minus 2k। तो जब p इस प्लेन में लाई करेगा तब मेरे पास क्या आ जाएगा, इसका डॉट प्रोडक्ट with this it is perpendicular to the plane, it is perpendicular to the plane, AB क्रॉस AC 0 आएगा, तो डॉट प्रोडक्ट को 0 कर दिया तो -9 बाहर ले लो, सिंपल है, 2x plus 2, फिर क्या आएगा y आएगा और फिर क्या आएगा -3z plus 6 equals to 0, ओके। सिंपली AP वेक्टर डॉट n वेक्टर ये मैंने किया है और ये आसान होता है यहाँ के डॉट प्रोडक्ट निकालना। तो मुझे लगता है प्लेन की इक्वेशन कितनी आ गई, क्या आई प्लेन की इक्वेशन, अच्छे से देखिए, 2x आया है 2x प्लस y -3z और -3z और प्लस 8 इक्वल्स टू 0, ये प्लेन की इक्वेशन आ गई। यहाँ पर जो सीखने वाली बात है, वैसे मैंने कंसेप्ट में आपको बताया है, वो ये है कि अगर मुझे वन ऑफ द drs पैरेलल टू लाइन दिए हैं, इसका मतलब क्या है कि मैं आसानी से वेक्टर लिख सकता हूं दैट इज पैरेलल टू द लाइन। तो ये AB और AC के drs दिए थे, तो AB और AC के पैरेलल वन ऑफ द वेक्टर मैं ऐसे लिख सकता हूं और उसकी हेल्प से मैंने वेक्टर कैलकुलेट किया that is perpendicular to the plane and उसका प्लेन में लाई करने वाले एक वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट लिया और उसको क्या कर दिया 0, ओके। तो मुझे लगता है ये अच्छे से समझ में आ गया है, ओके, गुड।